हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम यूजीसी नेट का महामैराथन क्लास चला रहे हैं। उसका जो है लेक्चर 72 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSS लाइब्रेरियन हो गया, KVS लाइब्रेरियन, NVS लाइब्रेरियन या स्टेट लाइब्रेरियन जो होते हैं, इसी तरह कोई भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स में। और जो है अगर आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो या PhD कर रहे हो लाइब्रेरी साइंस में, तो ये सब टॉपिक्स जो है आपको पता होने ही चाहिए। तो अगर तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बार कोड, RFID, QR कोड, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड, फीचर्स एंड एप्लीकेशन। तो इतने सारे जो हैं आपके लाइब्रेरी में ये सब यूज होते हैं चीज़। तो ये सब क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सब पे क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लाइब्रेरीज का डिजिटाइजेशन हो रहा है, ये सब जो आपके मतलब बेसिक जो इक्विपमेंट्स हैं, जो लाइब्रेरी में इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी जो लाइब्रेरीज में यूज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। The way in modern library management and services, various technologies are employed to improve efficiency, security, and user convenience. This includes barcodes, RFID, QR codes, biometrics and smart cards। तो RFID के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि आप जैसे किसी मॉल में जाते हो तो उसके बाद अगर देखोगे कि कोई आप कपड़ा खरीद नहीं रहे हो और ऐसे ही मतलब अगर छुपा के निकल लेते हो, तो आपने देखा होगा कि जो है मतलब सायरन बजने लगता है या फिर जो भी उनका आवाज़ है वो बजने लगता है। तो उससे पता चलता है कि आप कुछ का बिलिंग नहीं कराया हो और उसको लेके निकल गए हो। तो क्यों होता है? तो आप देखे होगे कि जो घुसने और निकलने वाला जगह होता है वहाँ पे दो इस टाइप का स्टैंड टाइप खड़ा रहता है ना। तो इसके निकलते हैं तो वो इससे आपका डिटेक्ट हो जाता है वो RFID और उसके बाद आवाज़ करने लगता है। तो सेम जो प्रिंसिपल है वो लाइब्रेरी में भी यूज होता है। जो है मतलब टैग्स जो होते हैं, जब बुक्स टैग्स जो होते हैं RFID वाले, वो बुक्स में लगे होते हैं और उसके बाद आपके जो मतलब गेट जहाँ पे घुस रहे हो आप, वहाँ पे RFID वाला जो स्कैनर होता है वो लगा रहता है। तो RFID समझ गए। QR कोड्स पता ही होगा, जैसे अब पूरी दुनिया आजकल पेटीएम जो कर रही है, तो पेटीएम द्वारा QR कोड लाया गया था, इसलिए मैंने पेटीएम का नाम लिया। मैं कुछ किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो समझ सकते हैं कि पेटीएम जैसे QR कोड लाया था, तो वो QR कोड वाला जो टेक्नोलॉजी है वो आपका लाइब्रेरीज में भी यूज होता है। तो QR कोड से जो है बहुत चीज़ जो है आप टैग कर सकते हो। जैसे कहीं पे आप ऐसे लिख दे सकते हो लाइब्रेरी में कि स्कैन दिस QR कोड फॉर जो है मतलब ऑनलाइन कैटलॉग। तो इस हिसाब से तो उसको स्कैन करके जो है ऑनलाइन कैटलॉग के लिंक पे कोई जा सकता है। इसी तरह जो है आप QR कोड का टेक्नोलॉजी जो है बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखो बायोमेट्रिक्स, तो बायोमेट्रिक्स आपको पता है, जो फिंगरप्रिंट हो गया और अदर जो हो गया मतलब जो तो फेशियल स्कैनर वगैरह, ये सारे बायोमेट्रिक्स में ही आते हैं। और स्मार्ट कार्ड्स, तो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं जो लाइब्रेरी कार्ड्स जैसे स्मार्ट कार्ड्स ऐसे जैसे बना सकते हो, जो कि बहुत तरह से यूज किया जा सकता है। सेल्फ इशू करने के लिए यूज किया जा सकता है कि आदमी खुद ही इशू करके खुद भी रिटर्न कर सकते हो। समझ गया? तो जितना आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस लाइब्रेरी में करोगे उतना ज़्यादा आपका लाइब्रेरी जो है आप बेटर इफिशिएंट बनते जाएगा। ईच टेक्नोलॉजी हैज़ यूनिक फीचर्स एंड एप्लीकेशन दैट आर क्रूशियल फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। समझ गया? अब देखो बार कोड्स, तो बार कोड्स क्या है? तो ये बार कोड आप देखे होंगे कोई भी देखो जैसे ये वाला जो है ये बार कोड है। तो इस टाइप जो लॉन्ग लाइंस जो होते हैं वो आपका बार कोड्स होते हैं। तो ये आपका मोस्टली जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज होता है। ये जो शॉप से लेके सब जगह मतलब कहीं भी इन्वेंट्री मैनेज करना है वहाँ पे यूज होता है। इन्वेंट्री मैनेज करना मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितना सामान है उसका जस्ट लेखा जोखा रखना कि वो सामान कहाँ है, किसके पास है और कितना है आपके लाइब्रेरी में। मतलब स्कैन करने पे उसको जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन उस सामान के बारे में मिल जाना चाहिए। तो उसी तरह जो है आपको बुक्स में भी जो है बुक्स का जो बार कोड्स होता है उसको जो है आप स्कैन करके पता कर सकते हैं। देखो तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं बार कोड्स के? तो सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो बहुत टाइम से ये टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको मेजर करके इसमें जो है इंस्ट्रक्शन जनरेट किया जाता है। बार कोड्स आर इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट। समझ गए? ये टेक्नोलॉजी बहुत पुराना है, अब कोई भी यूज़ कर सकता है।
स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्कैनिंग बार कोड्स इज फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन मैनुअल एंट्री। समझ गए। वर्सेटिलिटी देखो, कैन बी यूज्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ सर्फेसेज ऑन फॉर न्यूमरस एप्लीकेशन। टाइप्स ऑफ बार कोड, जैसे 1D बार कोड होता है, 2D बार कोड होता है। तो 1D बार कोड हो गया जो आपका, जो आप जो देखते हैं वो बचपन से, जो आपका वर्टिकल लाइंस वाले जो होते हैं, कोई डार्क लाइंस होगा, कोई प्लेन मतलब जो है एक तरह थिन लाइंस होगा इस टाइप का, तो वो 1D बार कोड होता है, 1D बार कोड। समझ गए। 2D वाला हो गया आपका जो QR कोड जो यूज करते हैं आप, वो 2D बार कोड हो गया। देखो, तो जो लीनियर बार कोड्स हो गया सच है UPC एंड कोड 39। कोड 39 और UPC कहीं अगर पूछा जाता है क्या चीज़ की क्या है, तो वो बार कोड्स का आपको टाइप्स है। अब देखो 2D बार कोड्स क्या है, तो मैट्रिक्स बार कोड सच है QR कोड्स एंड डेटा मैट्रिक्स। समझ गए। QR कोड जो होता है वो, अगर अगर ऐसा स्टेटमेंट कभी लाइब्रेरी साइंस में आ जाए कि QR कोड्स आर 2D बार कोड्स, तो आप अगर नहीं जानते रहोगे तो आप सीधे उसको रॉन्ग करके ही एज्यूम करके आगे प्रोसीड करोगे क्वेश्चन में। समझ गए। अब देखो एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरी, तो क्या क्या है एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरी में, तो जैसा मैंने बनाया इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही हर जगह मोस्टली इसको यूज किया जाता है, मॉल से लेके हर जगह। तो वैसे ही जो है लाइब्रेरी में भी जो है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ बुक्स में यूज होता है। यूज फॉर कैटलॉगिंग बुक्स एंड मटेरियल्स। समझ गए। फिर सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन में भी यूज होता है कि आप जो है एक तरह से सर्कुलेशन में यूज कर सकते हैं कि मतलब जैसे बारकोड को स्कैन करके जो है उसका जैसे जान सकते हैं कि वो कहाँ पे है, अभी मतलब इशू हो चुका है या फिर लाइब्रेरी में है, इस मतलब इस टाइप से, है ना। तो फैसिलिटेट्स चेक इन एंड चेकआउट प्रोसेस है। समझ गए कि आप उसको चेक इन और चेकआउट भी कर सकते हैं उसी के थ्रू, कि आप उसको मतलब स्कैन करें तो वो जैसे आगे आपका जैसे बुक, या फिर जैसे सबसे पहले आपका आईडी कार्ड स्कैन हुआ तो आपका जैसे प्रोफाइल खुल गया, उसके बाद जो है जैसे बुक का बार कोड स्कैन हुआ तो आपका आईडी खुला हुआ है, तो उसमें आप मतलब ऑटोमेटिकली जो है आपको इशू हो गया। तो ये सब टाइप का टेक्नोलॉजी जो है आप ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं। तो अब देखो यूजर आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि आईडी कार्ड जो हुआ उस पर भी जो है बार कोड आप जो है बहुत अच्छा आईडी कार्ड अगर बनाते हो तो लगा सकते हो, मतलब डिजिटल आईडी कार्ड्स में। तो इसमें जो है आप मतलब स्कैन करके जो है आपका सीधे के सीधे आईडी सामने आ जाएगा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन, और आपका पास हिस्ट्री की आपने कितना फ़ाइन दिया है, कितना बार बुक इशू कराया है, ये बुक जो है तो पहले भी लिया है क्या, सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। समझ गया। तो यूजर आइडेंटिफिकेशन, बार कोड्स ऑन लाइब्रेरी कार्ड्स फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। समझ में आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो इन्वेंशन किसने किया था बार कोड का, तो ये जो है फर्स्ट पेटेंट फॉर बार कोड ग्रांटेड टू नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर इन 1952। तो ये 1952 का टेक्नोलॉजी है, समझ सकते हैं। पेटेंट जो है उस समय 1952 में दिया गया था। अब लाइब्रेरी में कब एडॉप्शन हुआ, तो 1970s और 1980s के बीच में। समझ गए। 1952 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। अब देखो RFID टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी बताया था कि मॉल का जो एग्जांपल दिया था कि मॉल्स में ये वाला जो है टेक्नोलॉजी आपका यूज किया जाता है, तो वैसे ही लाइब्रेरीज में भी जो है आप अच्छे लाइब्रेरीज में जाओगे, मतलब बड़े जो लाइब्रेरी हो गया लाइब्रेरी या फिर मतलब इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी बहुत जगह रहता है। इंफॉर्मेशन सेंटर्स बहुत जगह देखोगे जो आपको जो है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर लिखा रहेगा, जैसे FRI देहरादून है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ का देखोगे तो वहाँ भी है फॉरेस्ट रिसर्च लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको या फिर NFLIC उसको कहते हैं, नेशनल फॉरेस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। समझ गए। तो ये सब में भी आप जाके जो है कभी ऐसा लाइब्रेरी विजिट करना हो तो उसमें टेक्नोलॉजी देख सकते हैं कि ये सब RFID टेक्नोलॉजी तो वैसे हर एक कॉलेज के लाइब्रेरीज और हर जगह यूज हो रहा है। हाँ देखो, तो RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। समझ गए। फीचर्स क्या है, तो इसमें नॉन कॉन्टैक्ट स्कैनिंग की, आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता है स्कैन करने में, कि दूर से ही जो है आपका वो स्कैन हो जाता है। आप जैसे इंटर कर रहे हो या फिर एग्जिट कर रहे हो लाइब्रेरी से, उस समय ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट स्कैनिंग टैग्स कैन बी रेड विदाउट डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। जैसे बार कोड में देख रहे थे ना कि ऐसे ऐसे था, तो उसको आपको स्कैनर इस पर जैसे पुट करना पड़ता था, स्कैनर डालोगे तभी तो
ये जो बारकोड स्कैन हो पाएगा। लेकिन इसमें जो है आपका ऐसे लाइन ऑफ साइट जो है वैसा कोई नेसेसरी नहीं है कि अब देखो हाई डेटा कैपेसिटी, तो RFID टैग्स कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन दैन बारकोड। तो बारकोड्स में लेस इन्फॉर्मेशन होता है, RFID टैग्स में जो है ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आप पुट कर सकते हो, है ना। अब देखो ड्यूरेबिलिटी, और देख लो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि RFID जो है टेक्नोलॉजी, उससे कितना फ़ायदा हो जाता है। मान लो कि आपके पास जो है 20 बुक्स एक साथ रखा हुआ है रैक जैसा, मतलब इस टाइम से एक के ऊपर एक जो है मतलब 20 बुक्स रखा हुआ है इस टाइप से, और आपको इसका जो है आप मतलब ऑडिटिंग टाइप कर रहे हैं ना कि आपके जो है जैसे लाइब्रेरी में सारे के सारे बुक है कि नहीं है। बहुत बार जो है मतलब लाइब्रेरियंस करते हैं 1 महीने में 2 महीने में कि आपका मतलब स्टॉक का जो है फिर से जैसे वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपके जो ऑफिशियली कितना स्टॉक है और ऐसे लाइब्रेरी में है कितना स्टॉक, मतलब रियल में। ऐसा तो नहीं है कि सुबह बहुत सारे बुक चोरी हो चुके हैं या फिर गुम हो चुके हैं, तो आप ऐसे रैक कर दोगे और एक बार RFID स्कैनर से मतलब केवल यहाँ पे ऊपर से जो एकदम नीचे की ओर दौड़ा दो, कुछ नहीं मतलब जब पास बस ले जाओ सबके, तो सारा का जो है आपका डेटा जो है होता है मतलब एक्सेल सीट में आपका बन के आ जाता है सारे जैसे बुक का डिटेल्स। तो ये सब से आप देख सकते हो स्टॉक वेरिफिकेशन वगैरह में भी कितना काम आता है RFID। अब देखो ड्यूरेबिलिटी, द टैग्स आर रोबस्ट एंड कैन विथस्टैंड हार्श इन्वायरमेंट। तो वही जो RFID टैग्स होते हैं तो वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं, एक बार आप खरीद लेते हो तो बहुत टाइम तक जो है आप यूज कर सकते हो। मान लो कि आपके जो है लाइब्रेरी में 7 लाख बुक्स है, तो आप जैसे 7 लाख टैक्स एक बार आपको जैसे इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, तो 7 लाख टैक्स आप ले लिए तो उसके बाद जो है वो टैक्स आपका परमानेंट हो गया, मानो कि वो लॉन्ग टाइम तक आप यूज कर सकते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ RFID, तो कितने टाइप्स का RFID होता है। तो पैसिव RFID होता है, टैग्स डू नॉट हैव देयर ओन पावर सोर्स, और एक्टिव RFID टैग्स हैव देयर ओन पावर सोर्स ऑफरिंग ग्रेटर रेंज। समझ गया। फिर से एक बार देख लो, मैं एग्जांपल ये मतलब टाइप्स बता देता हूँ। पैसिव RFID जो होता है, देखो तो टैग जो होता है ना इतना छोटा दिखता है, इसके ऊपर कुछ निकला टाइप भी रहता है छोटा सा, मतलब आप मतलब टैग डिजाइन करने वाले पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि अलग भी डिजाइन कर दे, लेकिन मोस्टली लाइब्रेरी में देखोगे तो इतना छोटा सा टैग रहेगा। तो उसका उस टैग में जो है पावर सोर्स है कि नहीं है, तो इसका अगर अपना पावर सोर्स है ना कि तो उसको एक्टिव RFID कहते हैं, और अपना पावर सोर्स नहीं है उसका तो पैसिव RFID कहते हैं। तो एक्टिव RFID से आप सुन के ही समझ गए कि उसका अपना पावर सोर्स होगा तो उसका जो है रेंज आपका बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, तो क्या क्या एप्लीकेशन है। तो ऑटोमेटेड जो है चेक इन एंड चेक आउट, तो देखोगे आजकल जो अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज हैं, कॉलेजेज हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के, अच्छा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल में क्या फॉलो हो रहा है मुझे नहीं पता। तो उसमें देखोगे कि जो है कन्वेयर बेल्ट टाइप का जाता रहता है और इसके आगे एक मशीन रहता है। तो आप जैसे बुक अगर रिटर्न कर रहे हो तो आप सीधे जो है ना बुक को कन्वेयर बेल्ट पे डाल दो, ये अपने आप जब मूव करते रहता है और वो अपने आप जो है ना इसमें RFID के आधार पे स्कैन होके अपने आप आपका रिटर्न हो जाएगा। किसी यहाँ पे जैसे मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो है रिटर्न होते रहेगा। समझ गए। तो स्ट्रीम लाइन्स बोरोइंग एंड रिटर्निंग प्रोसेस। समझ गए। इन्वेंट्री ट्रैकिंग, जैसे मैंने बताया था कि एक साथ जो है मतलब ढेर सारा बुक आप ऐसे कर दो रैक एक के ऊपर एक, और उसके बाद एक बार इसके सामने से जो है मतलब स्कैनर गुजार दो तो वो सारा का जो है आपको लिस्ट जो है एक्सेल फाइल में जैसे बना सकते हो, और भी कुछ डिटेल्स चाहते हो तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इन्वेंट्री ट्रैकिंग समझ गए। इनेबल्स रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल्स। अब देखो जैसे सिक्योरिटी, तो प्रिवेंट थेफ्ट थ्रू एग्जिट गेट सेंसर, जैसे मैंने बताया कि आप एग्जिट गेट से बिना मतलब इशू कराया अगर निकलते हो तो आपका वो जो है जैसे मतलब आवाज़ करने लगता है सायरन टाइप, तो वही जो है आपका चोरी से भी बचाता है ये। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो, तो इन्वेंशन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस इन 1945 बाय लियोन थेरेमिन। तो लियोन थेरेमिन जो है इन्होंने RFID जो है दिया था और 1945 में ही कंसेप्ट दिया था ये लियोन थेरेमिन। और मतलब एडॉप्टेशन कब शुरू हुआ, तो ये 2000 के आसपास हुआ है। तो देखो 1999 फर्स्ट मेजर इम्प्लीमेंटेशन इन 1999 एट द फार्मिंगटन कम्युनिटी लाइब्रेरी इन मिशिगन USA। समझ गया। तो अब देखो आगे देखते हैं QR कोड
क्यूआर कोड तो आप जान ही रहे होगे कि जैसे पेमेंट के लिए आप क्यूआर कोड यूज करते हो, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पेमेंट के लिए हो। वो क्यूआर कोड किसी भी चीज़ के लिए इस टाइप से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे तो आपका, आप जिसको पे कर रहे हो उसका अकाउंट डिटेल इसमें है ना, एक तरह से मानो तो इस मतलब क्यूआर में, मतलब अकाउंट डिटेल डायरेक्टली नहीं है, मतलब दिस क्यूआर कोड रिप्रेजेंट्स दैट जैसे अकाउंट इस टाइप से है ना। तो वैसे ही क्यूआर कोड से जो है बहुत इंफॉर्मेशन के लिए आप क्यूआर कोड लगा सकते हो। जैसे वेबसाइट के लिए कहीं पे क्यूआर कोड ऐसे ही डाल दे सकते हो कि आप स्कैन कर लो, आप जैसे वेबसाइट पे जो एक तो वेब एड्रेस है उस पर पहुंच जाओगे। तो इस हिसाब से जो है यूआरएल के लिए, टेक्स्ट के लिए, मल्टीमीडिया के लिए बहुत बार ऐसा कर दे सकते हो कि क्लिक ऑन दिस क्यूआर कोड टू सी दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, तो वहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाल दे सकते हो। तो वो अलग अलग तरीके से क्यूआर जो है अलग अलग लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड। समझ गए कि क्विक रिस्पॉन्स कोड को क्यूआर कोड कहते हैं। अब देखो फीचर्स है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, तो इसमें जो है एक तरह से बार कोड जो होता था वो इस तो उसके कंपेयर ज़्यादा, जैसे इसका जो है स्टोरेज कैपेसिटी है, कैन स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग यूआरएल्स, टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया। फास्ट स्कैनिंग होता है, तुरंत स्कैन कर लेता है आपका कैमरा। क्विक एंड रिलायबल रीडिंग यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड स्कैनर्स। एरर करेक्शन कैन स्टिल बी रेड इवन इफ पार्शियली डैमेज। तो थोड़ा सा आप देखते होगे कि सो आपका स्कैन अगर इतना ही करते हो आप स्कैन जैसे फ़ोन से पेमेंट के समय, तो भी आपका स्कैन हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, थोड़ा अगर पार्शियली डैमेज्ड भी है तो भी वो आपका स्कैन कर लेता है। देखो एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, तो मोबाइल कैटलॉग एक्सेस, तो वो जो है आप ऐसा कर सकते हो कि एक जगह जो है क्यूआर कोड डाल दो, जैसे जो है लाइब्रेरी के पे कहीं पे भी या 2-3 जगह, और उसके मतलब आगे लिख दे सकते हो ऊपर कि स्कैन दिस क्यूआर कोड फॉर ऑनलाइन लाइब्रेरी कैटलॉग। तो उसके बाद कोई भी जो स्टूडेंट है, यूजर है, पैटर्न है, वो उसको स्कैन करके जो है आपका कैटलॉग देख सकता है। देखो तो वही जो है कि मोबाइल कैटलॉग एक्सेस, यूजर्स कैन स्कैन क्यूआर कोड्स टू एक्सेस लाइब्रेरी कैटलॉग्स ऑन देयर फोन। समझ गए। इवेंट इन्फॉर्मेशन, तो क्यूआर कोड से आप इवेंट का भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आप देखे भी होगे आजकल दिया जाता है। क्यूआर कोड्स एंड पोस्टर्स फॉर इवेंट डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन। रिसोर्स लिंकिंग, डायरेक्ट लिंक टू डिजिटल रिसोर्सेज एंड डेटाबेसेस। समझ गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो तो इन्वेंशन जो था डेवलप्ड बाय डेंसो वेव इन 1994, तो डेंसो वेव द्वारा जो है 1994 में ये डेवलप किया गया था। एडॉप्शन इन लाइब्रेरी, तो 2010 में से जो है आपका जैसे जैसे राइज ऑफ स्मार्टफोन्स हुआ तब से जो है क्यूआर कोड्स भी जो है अब ज़्यादा यूज हो रहा है। अब देखो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज, तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया, देखो ये जैसे फिंगरप्रिंट आपको दिख रहा होगा, तो ये सब जो है आपका फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो हो गया, तो इसमें देखो तो 3 टाइप का बायोमेट्रिक, आप जैसे आधार बनवाए होगे तो आप जान रहे होगे। एक जैसे है फिंगरप्रिंट आपका हो गया, जैसे जो है 10 उंगली का, फर्स्ट देखो तो फिंगरप्रिंट हो गया। सेकेंड आपका फेस स्कैन हो गया, फेस आपका कैसा दिखता है। थर्ड हो गया आपका आइरिस स्कैन। तो ये आपका ये तीनों जो है बायोमेट्रिक होता है कि वो आपका बॉडी को जो है आइडेंटिफाई कर सकता है, सबके लिए वो अलग अलग है। तो देखो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज के फीचर्स देखो, सिक्योरिटी, तो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी थ्रू यूनिक बायोलॉजिकल ट्रेट्स, की हर एक आदमी का अलग अलग बायोलॉजिकल ट्रेट्स होता है, तो उससे जो है आपका सिक्योरिटी बढ़ेगा। कन्वीनियंस, एलिमिनेट्स द नीड फॉर कार्ड्स और पासवर्ड, तो कार्ड या जो पासवर्ड हुआ उसका आपका नीड ही ख़त्म कर देता है। एक्यूरेसी, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉड, तो इससे आइडेंटिटी फ्रॉड जो है आपका घटेगा। टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन देखो, तो फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन हो गया, यूजेस द यूनिक पैटर्न्स ऑफ फिंगरप्रिंट। फेशियल रिकॉग्निशन आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल बेस्ड ऑन फेशियल फीचर्स, बहुत जगह आप देखोगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो गया या फिर इंस्टीट्यूशंस हो गया, वहाँ पे आप घुसते जाओ और आपका अपने आप अटेंडेंस लगते जाता है, फेशियल जो है आपका फेस रिकॉग्नाइज करके। आइरिस रिकॉग्निशन स्कैन्स द यूनिक पैटर्न्स इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। समझ गए। अब देखो एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरी, तो यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। सिक्योर एक्सेस टू लाइब्रेरी सर्विसेज एंड सिस्टम, तो देखो ये नॉर्मल लाइब्रेरी में नहीं यूज होता है, लेकिन मान लो कि आप DRDO के किसी लैब के लाइब्रेरियन हैं, तो वहाँ पे आप लाइब्रेरियन हैं,
तो वहाँ पे आप सोच रहे हो कि कितना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, मतलब सेंसिटिव डेटा कि हर कोई ना देखे, और वो जो है सेंसिटिव डेटा भी है, प्रोटेक्ट भी करना है और उसका सर्कुलेशन भी होना चाहिए कि रिक्वायर्ड यूजर तक आपका जो है पहुँच भी सके। तो वहाँ जो है आप ये सब जैसे आइरिस स्कैन हो गया, ये सब आप यूज कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह। तो अब देखो रिसोर्स प्रोटेक्शन, आप रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा आपका डेटा है कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो इंश्योर्स ओनली ऑथराइज यूजर्स कैन एक्सेस स्पेसिफिक मटेरियल्स, अटेंडेंस ट्रैकिंग, तो मॉनिटरिंग अटेंडेंस फॉर लाइब्रेरी इवेंट्स एंड क्लासेस। जैसे बहुत कॉलेजेज में मैंने देखा है कि उसमें जो है आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है रोज़ लगाया जाता है हॉस्टल्स में, कि सारे बच्चे जो हैं 11 बजे रात के आसपास कि सारे बच्चे प्रेजेंट हैं कि नहीं है, और जैसे रात होते समय। अब देखो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। हिस्टोरिकल यूज, फिंगरप्रिंट फर्स्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन इन द लेट 19th सेंचुरी से, तो पहले आप देखते होंगे इंक लगा के जो फिंगरप्रिंट किया जाता था। लाइब्रेरी इम्प्लीमेंटेशन, ग्रोइंग यूज इन डिजिटल एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इन द 21st सेंचुरी। समझ गया। अब देखो स्मार्ट कार्ड्स क्या होता है, तो स्मार्ट कार्ड आपको पता होगा, जैसे एटीएम कार्ड्स वगैरह होता है वैसे ही स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है जिसमें एक चिप लगा हो। समझ गया, चिप वाला जो कार्ड हुआ आपका वो स्मार्ट कार्ड हुआ। चिप क्या करता है, ये आपका डेटा स्टोर करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर, बेसिक जो आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए डेटा है वो आपका डेटा स्टोर करता है। और हो सकता है कि आप जो बुक इशू करा रहे हैं और आप अगर एडवांस चिप्स आ जाए तो वो बुक्स वगैरह का भी आपका डेटा स्टोर करने लगे। देखो फीचर्स जो है एम्बेडेड माइक्रोचिप, तो स्टोर डेटा सिक्योरली एंड कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। समझ गए। मल्टी फंक्शनलिटी है इसका, कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, पेमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल। पोर्टेबिलिटी कि ये मतलब स्मॉल और जैसे ड्यूरेबल होता है, स्मॉल ड्यूरेबल एंड इजी टू कैरी। टाइप्स ऑफ स्मार्ट कार्ड देखो, जैसे कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड होता है जो आप पूरा मतलब कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा तो ही वो रीड कर सकता है, जैसे एटीएम कार्ड वगैरह हो गया। तो एटीएम कार्ड वगैरह देखते हो अंदर वो जाता है, कॉन्टैक्ट होता है, तब जो है रीड होता है वो। तो रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ अ रीडर। समझ गया। कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड क्या हो गया, तो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का है ना, यूज आरएफआईडी टेक्नोलॉजी फॉर नॉन कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन। समझ गया। तो एप्लीकेशन और इन लाइब्रेरी देखो, तो ये स्मार्ट कार्ड से जो है आप जैसे मेंबरशिप कार्ड्स मतलब इशू कर सकते हो स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में। सिक्योर एंड एफिशिएंट यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस। समझ गए। फिर जो है जैसे आपका स्मार्ट कार्ड के थ्रू जो है आप जैसे फ़ाइन वगैरह जो है एक तरह से जो है जैसे मतलब वसूल सकते हो बहुत जो है। तो कॉलेजेस में देखोगे कि कॉलेज जो है अपना स्मार्ट कार्ड एक दे देता है जिससे आपको लाइब्रेरी का फ़ाइन भरना है, और जो भी आप जैसे जो भी आपको जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो भी आप जब फ़ाइन भर रहे हो तो वो उसके थ्रू भरोगे। तो पेमेंट देख लो, फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन विद इन द लाइब्रेरी फॉर फाइन्स एंड फीस, एक्सेस कंट्रोल, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सर्टेन एरियाज और रिसोर्सेज। तो आप स्मार्ट कार्ड्स ऐसा दे सकते हो, मान लो कि जैसे आर्काइव्स है कहीं पे रखा हुआ है, या फिर पुराने जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो वो आपका चोरी भी हो सकता है, तो उसमें आप हर किसी को एक्सेस नहीं दे सकते हैं उसका कि हाँ कोई भी आके मतलब आ जा सकता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। तो वैसे आप मतलब जैसे स्मार्ट कार्ड्स जो है अलग अलग टाइप का जैसे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है मतलब जब बना सकते हैं, जब बनवा सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग डिज़ाइन करवा सकते हैं जिसमें कुछ स्मार्ट कार्ड्स में जैसे ये सब जगह का एक्सेस हो, और जिसको नहीं एक्सेस देना है तो वो उनके स्मार्ट कार्ड्स में वो एक्सेस ना हो। समझ गए। इन्वेंशन देखो, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इन्वेंशन कब हुआ था, तो फर्स्ट स्मार्ट कार्ड इन्वेंटेड बाय रोलैंड मोरेनो इन 1974। एडॉप्शन लाइब्रेरी यूज वाइडली इन लाइब्रेरी बाय द अर्ली 2000 फॉर वेरियस फंक्शंस। समझ गया। तो ये जो है आपका रोलांड मोरेनो द्वारा जो है इन्वेंट किया गया था 1974 में आपका स्मार्ट कार्ड्स हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा हो, आपको कुछ डाउट्स हो तो आप हमसे जो है मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।